दोस्तों, आज पहले मैंने सोचा कि वीडियो रहने देता हूं क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था आज वीडियो बनाने को। रीजन भी उसका आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपसे मुझे सपोर्ट मिलेगी, प्यार मिलेगी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। मुझे वो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि आपको जरूरत ही नहीं है। वैसे भी रिटेल क्लाइंट जो होता है वो समझता है कि मैं ही सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, दूसरा बेवकूफ है। तो मेरे केस में भी मुझे यही लगा। मैं आप लोगों के साथ डेली वीडियो शेयर कर रहा हूं, अपना व्यू दिखा रहा हूं, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो नहीं है। कम से कम मैं जिन ग्रुप्स में वीडियो शेयर कर रहा हूं उनमें 1000 से ज्यादा मेंबर हैं। वो सभी रिटेल क्लाइंट हैं, ऑफकोर्स उसमें एफआईआई तो कोई है ही नहीं है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि लोगों को वीडियो चाहिए ही, उनको देखना ही नहीं है। वो पोजीशन अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। रिटेल क्लाइंट 24 घंटे लॉन्ग साइड पे रहना चाहते हैं, उनको कोई डाटा से लेना देना नहीं है। वो उनके लिए एक ही व्यू है, बुलिश व्यू। मैं डेली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो देखिए, अच्छे लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब तो बड़े दूर की बात है। आप में से तो लोग उस पर कमेंट भी नहीं करते। वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि देखते ही नहीं है, और अल्टीमेटली क्या लात लेके बैठ जाते हैं। 99% मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त हैं वो कल क्या है कि अच्छा खासा लॉस लेके गए, और उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ अपनी पोजीशन जो है ऐसी उल्टी सीधी की कि मुझे मजा ही नहीं आया देख के कि वो लोग कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। स्पेशली मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन किया कि आप लोगों को मैं मार्केट टाइम में भी बता सकूं कि कैसे काम करना है। अगर आप फ्राइडे को देख रहे होंगे तो फ्राइडे को जो मेरे दोस्त मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं उनको ये मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। आप देखिए कि कितना ओपनली मैंने लिखा कि 9000 के जो है मुझे नहीं नजर आ रही, 8500 तक भी जाएगी मार्केट। आज देखिए क्या किया। फ्राइडे को सिर्फ एक रीजन था होल्ड करने का, जो मैंने बड़ा ओपनली लिखा था, जहां पे भी मैं प्रेजेंट हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक ही रीजन था उसका, सिर्फ एक पैकेज में मैं बहुत ही नेगेटिव था। मुझे पैकेज में ऐसा जो 3 दिनों में नहीं नजर आया वो अगले 2 दिन में क्या नजर आता। लेकिन लोग निर्मला सीतारमन कैंडल पता नहीं कहां से एक नया पैटर्न उठा के ले आया, उसी का वेट करते रहे और मार्केट ने उनको दो दिया। आज भी क्या एक मार्केट की रेंज दी थी, स्पेशली मैंने उस पर मेंशन किया था 9000 पे जो है वॉच रखना। अगर 9000 गया तो मार्केट जो है नीचे जाएगी। 9000 खुलते ही 9000 टूटने में उसने टाइम नहीं लगाया। फाइनली क्या हुआ, अब क्विकली हम देख लेते हैं क्या हुआ। मार्केट जो है पिछला क्लोज था 9136, 9158 पे ओपन हुई। टीवी वाले बड़े बुलिश व्यू दिखाना शुरू हो गए और उसके बाद मार्केट विद इन सेकेंड्स जो है वहां से नीचे की तरफ आई और सिर्फ पूरा दिन नीचे की तरफ ही आती रही। रीजन साफ था उसका। मैंने आपको डाटा जो है 2-3 दिन से लगातार शेयर कर रहा हूं पोजीशंस को लेके। डाटा ही है जो सब कुछ बोलता है। रिटेल हमेशा बुलिश है, लेकिन डाटा जो है वो सब कुछ बोल देता है कि मार्केट कैसे रहने वाली है, क्या है, कैसे रहेगी। सुबह जो है डो फ्यूचर पॉजिटिव होने के बावजूद भी हमारी मार्केट ने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाया। अब क्या हुआ ये भी आप देख लो कि आज की ये फिगर भी देख लो। एफआईआई ने 2512 करोड़ की 2512 करोड़ की सेलिंग की है, डीआईआई ने 152 करोड़ की बाइंग की है। ये सारी बाइंग किसने खपाई है? ये हमारे जो दोस्त हैं, मैं और आप सब, उन्होंने बाइंग खपा ली, सब के सब। अब अगर आप साथ में अब ये आप डाटा देखेंगे तो डाटा क्या है आज का? डाटा इतना नेगेटिव है कुछ कहने की बात नहीं। मतलब मजा ही नहीं आ रहा कि ये देख के कि हो क्या रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे रिटेल क्लाइंट काल भर भर के लेके जा रहे हैं। अगर आप डाटा देखेंगे आज के डाटा से आपको क्या नजर में आ रहा है, ये देखिए आप। क्लाइंट्स क्या किए, स्टॉक फ्यूचर जो है वो माइनस किए हैं, जो उनके पास पहले से बाय था। मतलब मैं दो ही क्लाइंट्स के दो ही कॉलम देख के, इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स कॉल देख के ही मेरे को लग गया कि ये लोग जो है पता नहीं क्या करके गए हैं, कैसे करके गए हैं। दोपहर को मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, हालांकि मैंने तब डाटा नहीं देखा था। मैंने कहा क्लाइंट आज बोरे भर भर के कॉल लेके गए होंगे। 91,000 कंट्रैक्ट्स, 91,000 कंट्रैक्ट्स और 13,000 कंट्रैक्ट जो है नियर अबाउट क्या है इंडेक्स फ्यूचर प्लस करके गए। अगर हम इसी डाटा को देखें ना, मार्केट जो है वो कल के लिए नेगेटिव व्यू देती है। उसके बाद आप एफआईआई को देखो,
उन्होंने स्टॉक फ्यूचर माइनस किए। जो मैं बोलता हूं कि वो क्या कर रहे हैं, वो गलती से उनके पास स्टॉक फ्यूचर प्लस हो गए हैं, वो हर उसके ऊपर क्या है अपनी पोजीशन काट रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर भी उन्होंने 17,000 के लगभग कंट्रैक्ट जो है माइनस किए हैं, 17,000 कंट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल भी जो है उन्होंने माइनस की है तकरीबन 10,535 कंट्रैक्ट, और कुछ पुट्स खरीदी हैं, हल्की थी, मामूली थी क्वांटिटी में। वही अब प्रॉस की पोजीशन देखिए, स्टॉक फ्यूचर 19,480 कंट्रैक्ट प्लस किए हैं। ये आप ध्यान रखना, ये जो प्लस है ना, ये वो स्टॉक हो सकते हैं जो आज ग्रीन में थे, जैसे फार्मा या एफएमसीजी। कोई इस पे आपको बुलिश व्यू लेने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर भी ये 5,000 कंट्रैक्ट जो है प्लस करके गए हैं। कॉल्स की क्वांटिटी देखिए, कितने कंट्रैक्ट ये माइनस करके गए हैं, राइट करके गए हैं, नियर अबाउट 80,000 कंट्रैक्ट। और पुट्स हल्की थी, वो भी राइट करके गए हैं। और डीआईएस की पोजीशन कुछ खास नहीं है। अब एक बार क्विकली आप जो है इस पोजीशन पे भी नजर मार लीजिए। अब क्लाइंट के पास क्या हो गए, कल तक ये क्या थे, फ्यूचर में माइनस थे, आज किस में आ गए हैं, आज हरे निशान में है 5,834 कंट्रैक्ट, 5,834 कंट्रैक्ट। वही डीआईएस 21,501 कंट्रैक्ट क्या है उनके पास बाय में है। 45,000 क्वांटिटी देखिए एफआईआई की, कितना बड़ा फिगर जो है माइनस करके बैठे हैं। और प्रॉस जो है वो 13,000 से बढ़ के 18,000 18,000 कंट्रैक्ट जो है वो प्लस पे आ गए हैं। वही क्लाइंट की आप अगर कॉल्स की पोजीशन देखो, जो कल तक 59,288 कंट्रैक्ट थी, आज बढ़ के हो गए 1,51,000। मैं पिछले 3 महीने में जो पोजीशंस बनी है ना, अगर आपने भी उसमें नजर मारी होगी, इतना बड़ा नंबर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा था। इतने बुलिश हो गए हैं, और इतने बुलिश अगर क्लाइंट हो गए तो मार्केट कहां जाएगी आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बाकी डाटा में कोई खास चेंज नहीं है। और प्रॉस का देखिए, जो उन्होंने राइटिंग की है 76,000 कंट्रैक्ट से बढ़ के हो गया 1,55,000 1,55,000 कंट्रैक्ट। देखिए कितना बड़ा हेरफेर हो गया है ये पोजीशंस में। और क्लाइंट्स टच से मस नहीं हुए, जो पुट राइटिंग वो करके बैठे हुए हैं उससे टच से मस नहीं हुए, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। हालांकि मामूली चेंज है, 159 के बदले जो है 158,000 क्वांटिटी कम। अब हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आज कैसे रहने वाली है। तो अगर आप देखेंगे तो कल यूएस मार्केट में और आज जो है सभी मार्केट्स में सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। उसी को देख के ट्रैक करते हुए जो है एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर ही है। अब अगर ये बहुत बड़े मेजर गैप अप से ओपन होती है तो सिनेरियो जो है पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा, ये जो डाटा हमने एनालाइज किया था। हालांकि मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज है, ये मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एफआईआई अभी इतनी जल्दी इंडिया पे अपना नजरिया चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या है वो देखिए। अगर आप देखेंगे कि 9,000 से लेके 9,500 तक की जो पुट राइटिंग थी, यहां पे क्या हुआ, यहां सारी की सारी पोजीशंस जो है वो कवर होते हुए नजर आई। और ये कहां शिफ्ट हो गई, यहां से रिटेलर्स, क्योंकि पुट राइटिंग वो करके बैठे हैं, यहां से उन्होंने पोजीशन शिफ्ट करके ऊपर ले गए। यहां पे कवरेज करी और ऊपर वाली स्ट्राइक में ले गए। यहां पे मैंने दोनों का क्या किया है, लाइन लगाई है। अब यहां पे आप देखिए 9,000 के लेवल पे कितना बड़ा कॉल पे ओपन इंटरेस्ट है, 16,51,650 का। वही आप 9100, 9200, 93, 94, मतलब 9100 पे देखिए 12,87,000, 9200 पे 17,42,000, 9300 पे 14,51,000। अब अगर मार्केट गैप अप से ओपन होती है, क्योंकि रिटेल क्लाइंट्स जो है रिटेलर्स वो तो अच्छी तरह से जो है उनकी धुलाई हो गई हुई है, उन पे कोई शक नहीं है। उन्होंने पूरा लॉस यहां से कवर किया, अब ऊपर लेके गया, अब यहां से मार किया। वो कैसे पोजीशन को संभालेंगे वो गॉड नोस। अगर मार्केट ऊपर भी गई, जो कॉल्स हैं आप देखना उनकी वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जो प्रॉस हैं उन्होंने इतनी हैवी क्वांटिटी में क्या किया है, आपकी कॉल राइटिंग की है। अब वो कहीं ना कहीं अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप लेके ओपन होती है तो वो क्या करेंगे, प्रेशर में आएंगे। और क्या करने के, अगर एफआईआई और ये सब मिलके अगर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि उनकी एफआईआई की अगर पोजीशन देखोगे तो वो किसमें है, फ्यूचर में माइनस में है। तो शायद वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए, या लेटर ऑन भी वो कवर कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सपायरी में वो क्या करेंगे, अगर उनके दिमाग में ये आया कि प्रॉस को अच्छा खासा हमने कुचलना है, मसलना है, उनको खाना है, तो वो क्या करेंगे, इस गैप अप में मार्केट को खींच के ऊपर की तरफ ले जाएंगे।
तो ये जो 9000, 9100, 9200 ये लेवल पे अगर आप सारी राइटिंग देखोगे, ये सारी कवरिंग होने के लिए आएगी। और कवरिंग होने के लिए ये कहां तक जा सकती है? जहां तक ताकत होगी इनको अपनी पोजीशन बचाने में, और एफआईआई और डीआईएस जितना इनको रगड़ सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अब आपने क्या करना है, पोजीशन को इसी हिसाब से बनाना है। सेम केस बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी में क्या, अगर आप देखेंगे 18,500 के लेवल पे कितनी बड़ी यहां पे ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 के लेवल पे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,500 पे 4,80,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और ये भी जब कवरिंग के लिए आएगी, यहां पे जो निफ्टी में मैंने आपको बताया वही सेम केस जो है बैंक निफ्टी में भी हुआ है। और अगर 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 700-800 पॉइंट यहां से कवरिंग 18,000, 18,200 से ऊपर होती है, तो ये लोग जो है टेंशन में आ जाएंगे। और अगर ये कवरिंग करने के लिए आए तो ये खींच के जो है मार्केट को और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो यूएस मार्केट बढ़ी है, ये मेडिसिन की कोई न्यूज आई है उसके ऊपर बढ़ी है। मार्केट में न्यूज कभी भी आती है, कभी जैसे आती है वैसे चली जाती है। 2 दिन के बाद पता लगे मेडिसिन ने कोई काम नहीं किया, या कोई और डाटा आता है जिससे मार्केट्स पे प्रेशर आता है, उससे क्या होगा, हमारी मार्केट पे भी प्रेशर आएगा। दूसरी चीज, अगर दवाई आ भी जाती है 2 मिनट के लिए, क्या वो कल ही इंडिया में आ जाएगी? क्या कल ही यहां सब ठीक हो जाएगा? क्या यहां के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कल ही ठीक हो जाएंगी? बाकी कंट्रीज में राहत पैकेज वैल्यू देखो, यूएसए में राहत पैकेज की वैल्यू देखो, बाकी कंट्रीज में राहत पैकेज की वैल्यू देखो, अपने यहां पे देखो। मैंने डिटेल्ड एनालिसिस इस पे पोस्ट किया है अपना आत्मनिर्भरता पे भी, और जो राहत पैकेज आया उस पे भी। अगर आप उससे व्यू लेने की कोशिश करोगे, मेरे हिसाब से अभी इंडिया में इतनी जल्दी कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई का इंडिया पे नजरिया अभी इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। तो आप क्या है कि एक बार नजर रखना मार्केट में, मार्केट आवर्स के दौरान कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैप अप के बाद ये उसी हिसाब से पटक दें जैसे ये पोजीशंस दिखा रही हैं, या ये अगर सस्टेन करती है 15-20 मिनट उस लेवल जो जिस पे ओपन होगी उससे ऊपर सस्टेन करती है, तो वहां पे तो नहीं है कि ये कवरिंग के लिए आएंगे ये लोग पैनिक में, और उसके बाद क्या हो, मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। इस सिनेरियो में डाटा कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। डाटा अभी का देखें तो नेगेटिव है। अगर इसने कल अपना रंग नहीं दिखाया, परसों चौथ कभी भी अपना रंग फिर से दिखाएंगे, फिर से ये मार्केट को क्या करेंगे, नीचे की तरफ पटकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया का अभी इतनी जल्दी सिनेरियो जो है चेंज नहीं होगा। इसी हिसाब से मैं, इसीलिए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसी हिसाब से आप अपनी क्या है पोजीशन बनाना। डाटा पे एक बार नजर रख लेना कि डाटा कैसे पैन आउट होता है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, क्योंकि डाटा इज किंग। ऑपरेटर्स जो है वो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अल्ट्रा बिरिश बना के वो क्या करें, डाटा को पूरे का पूरा रिवर्स कर दें और यहां पे क्या कर दें, सबको एक बार फिर से ट्रैप कर दें जैसे रिटेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो मैं दोस्तों इसी के साथ, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया, मैंने कहा आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तो मैं अपना वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है कि आपका जो है वो दिन जो है शुभ हो और आपको आज की ट्रेडिंग में मुनाफा हो। वंस अगेन गुड मॉर्निंग।